We have Dr. Medhavi Saxena. Please. Thank you. Good evening everyone. मेरा नाम डॉक्टर मेधावी सक्सेना है. मैं एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हूँ एम्स जोधपुर में. तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हम यहाँ असेंबल क्यों हुए हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है. इसका क्या इम्पोर्टेंस है? इम्पोर्टेंस ये है कि सडन कार्डियक अरेस्ट आजकल हम इतने लोगों में प्रेवलेंट हो गया है. आज से अगर हम 10 साल पहले या 20 साल पहले की लाइफ देखेंगे तो सोशल मीडिया इतना प्रेवलेंट नहीं था. आजकल हर कोई व्हाट्सएप पे है, इंस्टाग्राम पे है ना. सब एक दूसरे की लाइफ कंपेयर कर रहे हैं. वो मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो मुझसे ज़्यादा हैप्पी है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है. एक पीपल आर रिलाइंग ऑन अदर फैक्टर्स टू डी स्ट्रेस. सम पीपल आर क्रॉनिकली एडिक्टेड टू स्मोकिंग, अल्कोहल, और इन सब चीज़ों का कितना डिपेंडेंस है लोगों पे ये हमें पता ही नहीं होता है. हम कितनी बार अपने आसपास के कलीग्स को देखते हैं हु टेक स्मोकिंग ब्रेक्स, एंड कितनी बार तो हम लोग न्यूज़ में पढ़ रहे हैं कि यंग पीपल आर हैविंग सडन कार्डियक अरेस्ट. एंड हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, हम अपने माइंड में कोई भी एक रीज़न देकर अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि शायद ऐसा करता होगा तो ऐसा हुआ होगा, पर हम कोई कॉज क्यों हुआ, क्यों वो हम उसे बचा नहीं सके, ये कभी नहीं सोचते. एंड एक कॉमन जो इंडियंस का एक वो है कि लेट्स सी व्हाट आर द डॉक्टर्स डूइंग, लेट्स सी व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग, बट व्हाट आर वी डूइंग एज सिटीजन्स, ये भी इम्पोर्टेंट है. तो क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो एज अ ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है कि हम एक अगर हम एक लाइफ को सेव कर सकते हैं एक टाइमली, एक सिंपल मैन्यूवर से, तो वो हम सबको आना चाहिए. सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, पल्मोनरी मतलब है लंग, एंड रिससिटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को व्हेन यू आर ब्रिंगिंग इट बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेट. एक किसी को पुनर्जीवित करना इज लाइक इज कॉल्ड रिससिटेशन. तो हम एक पेशेंट जिसको सडन कार्डियक अरेस्ट मतलब सडनली उसका दिल काम करना बंद कर दिया, अभी सारे ऑर्गन्स को जो ब्लड पंप कर रहा था वो हार्ट ही कर रहा था, तो हम उस हार्ट को रिवाइव कर रहे हैं ताकि उसके वाइटल ऑर्गन्स को वो ब्लड पहुंचे. इससे होने इसका मतलब रोल क्या है? रोल ये है कि जब तक जो भी रीजन है जिसकी वजह से उसे सडन कार्डियक अरेस्ट हुआ, जब तक उस रीजन, उस कॉज का ट्रीटमेंट होने के लिए वो पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचे, तब तक ऐसा नहीं हो कि ऑर्गन्स इररिवर्सिबल स्टेट में चले जाएं, कि उनको हम वापस रिवाइव कर ही ना पाए. तो ये हमारा जो एक क्विक एक्शन है, ये उस पेशेंट को उसकी पूरी लाइफ दे सकता है. और जरूरी नहीं है कौन इंसान कितना यंग हो, कितना ओल्ड हो, एवरीवन हैज राइट टू लिव अ होल फुलफिलिंग लाइफ. ओके, सो अब हम इसके बारे में बात करते हैं. सडन कार्डियक अरेस्ट, नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सडन कार्डियक अरेस्ट एंड से अ हार्ट अटैक? सो सडन कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कॉजेस हैं, हार्ट अटैक उनमें से एक कॉज है. ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिससे किसी पेशेंट को सडन कार्डियक अरेस्ट आ जाए. कैसे पता चलेगा? आपके साथ में कोई आदमी है, वो सडनली कोलैप्स हो गया, अच्छा खासा बात कर रहे थे, अभी सडनली गिर गए, उनकी ना तो पल्स फील हो रही है, ना वो सांस ले रहे हैं, ना वो किसी बात का जवाब दे रहे हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, या फिर उनको ये होने से पहले कोई सिम्टम्स आ रहे थे. सुबह से कह रहे थे मुझे कुछ चक्कर जैसा लग रहा है, मुझे सीने में बाईं तरफ दर्द हो रहा है, हाथ में कुछ दर्द हो रहा है, पसीना आ रहा है, ऐसा कोई भी सिम्टम वो बता सकते हैं. सांस लेने में दिक्कत हो रही है, घुटन हो रही है, ऐसा कोई भी चीज बोले. ठीक है, तो ये उसके सिम्टम्स होते हैं. ओके, सो ये अभी हमने डिस्कस किया कि व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो इसे प्ले कर दीजिए प्लीज. तो अभी आप देखेंगे कि हम जिस तरह चेस्ट को कंप्रेस कर रहे हैं, हार्ट में ब्लड जा रहा है,